वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सचिन पायलट ने 3 कृषि कानूनों का हवाला देकर अग्निपथ योजना का साधा निशाना, कहा हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अग्निपथ की योजना के विरोध में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने को संबोधित किया। सचिन पायलट ने 3 कृषि कानूनों का हवाला देकर अग्निपथ योजना पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि किसानों के विरोध के चलते 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, उसी प्रकार युवाओं के विरोध पर अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार की तानाशाही और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। सचिन पायलट आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली में आयोजित सत्याग्रह में शामिल हुए। गहलोत का भाजपा पर हमला, सीएम ने कहा आपके बाप दादा आएंगे तो भी नहीं होगा कांग्रेस मुक्त भारत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा हमला बोला है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन यह लोग हमसे दुश्मनी रखते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों के बाप दादा आ जाएंगे तो भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा। कांग्रेस की विचारधारा वही है जो देश के डीएनए की विचारधारा है। गहलोत ने कहा कि देश संविधान और कानून से चलता है, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार देश को संविधान और कानून से नहीं बल्कि अपनी सोच से चलाना चाहती है। सीएम गहलोत ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने देश में करप्शन का ऐसा आतंक मचाया हुआ है कि 10 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। प्रोजेक्ट में बार बार बनने वाली डीपीआर की समस्याओं से मिलेगी राहत, जीरो टॉलरेंस नीति होगी लागू। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सचिव ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। इसके तहत बार बार डीपीआर बनाने के बजाय किसी भी प्रोजेक्ट में एक मॉडल को अपनाते हुए उसे डीपीआर को हर तरह से काम में अपनाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे बार बार डीपीआर बनाने में आने वाले खर्च और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर रोक लगेगी। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो उसमें सरकार की बाहरी एजेंसियों से डीपीआर बनवाने पड़ते हैं। कई बार एक डीपीआर बनाने के बाद भी कमी को दूर करने के लिए कई बार डीपीआर बनानी पड़ती है, जिससे सरकार का पैसा अनावश्यक डीपीआर बनाने पर खर्च हो जाता है। साथ ही प्रोजेक्ट पूरा करने में भी समय ज्यादा लगता है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ती है, जिसके साथ इसमें भ्रष्टाचार का भी अंदेशा बना रहता है। कई बार ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में डीपीआर को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। 1 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, 95 किलो चांदी से जड़ित रथ में विराजेंगे प्रभु। 20 साल बाद बदला रथ का स्वरूप। उदयपुर में 10 दिनों बाद होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आषाढ़ बीज पर भगवान नगर भ्रमण पर निकलेंगे। 2 साल बाद होने वाली शोभा यात्रा को लेकर लोगों में भी खास उत्साह है। इस बार प्रभु जगन्नाथ नए 95 किलो चांदी जड़ित रथ में विराजेंगे। दरअसल उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर उदयपुर में भी पिछले 25 वर्षों से यह परंपरा निभाई जा रही है। इस बार प्रभु के रथ को नया स्वरूप दिया गया है। इससे पहले रथ 2002 में तैयार किया गया था, तब से प्रभु को 49 किलो चांदी से जड़ित रथ में विराजित कर नगर भ्रमण करवाया जाता है। इस बार करीब 46 किलो चांदी और बढ़ाते हुए यह रथ तैयार किया गया है। 26 जून को जगदीश चौक पर आम लोगों के दर्शन के लिए यह रथ रखा जाएगा। सरकार इन महिलाओं को दे रही है फ्री सिलाई मशीन, इस तरह से उठाए इसका लाभ। देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं को चला रही है। इस स्कीम का नाम फ्री सिलाई मशीन योजना है। योजना के अंतर्गत देश भर की महिलाओं को सरकार मुफ्त में सिलाई मशीन दे रही है। इस स्कीम का उद्देश्य देश में स्वरोजगार को बढ़ाना और महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना का लाभ केवल वही महिलाएं उठा सकती हैं जिनकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच है। इस योजना को खासतौर पर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। ये योजना का लाभ पाकर महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.india.gov.in पर विजिट करना है। उसके बाद आवेदन फॉर्म को अपने डिवाइस में डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, इस स्थिति में आपके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है। किसानों को सरकार दे रही है ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी। देश में किसानों की स्थिति को सुधारने और उनको आर्थिक सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार नई योजनाओं को चला रही है।
इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना। इस स्कीम का नाम पीएम किसान ट्रैक्टर योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा 20 से 50% की सब्सिडी दी जा रही है। आज के इस दौर में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कृषि उपकरणों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। कृषि उपकरणों की कीमतों में वृद्धि होने से किसानों के लिए उन्हें खरीदना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इसका असर कृषि पैदावार पर पड़ रहा है। खेती करने के लिए ट्रैक्टर काफी जरूरी उपकरण है। अग्निपथ स्कीम जयपुर धौलपुर के बाद अलवर में 18 जुलाई तक लगाई गई धारा 144। राजस्थान में अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर कोटा जयपुर धौलपुर के बाद अलवर में भी धारा 144 लगा दी है। इन जिलों में बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस और प्रदर्शनी पर रोक रहेगी। इसके साथ ही धौलपुर में भी 7 दिनों के लिए धारा 144 लागू की गई है। कोटा में पहले से ही धारा 144 प्रभावी है। अलवर में कल से धारा 144 प्रभावी हो गई। अलवर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। अलवर अग्निपथ योजना के मामले में अलवर जिला कलेक्टर ने 18 जुलाई की मध्यरात्रि तक धारा 144 लगा दी है। अग्निपथ विवाद पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी। रिफॉर्म से राष्ट्र निर्माण का होगा फायदा। सेना में 4 साल की नौकरी देने वाली योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश के कई प्रदेशों में हिंसक और उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष भी इस योजना का पुरजोर विरोध कर रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। पीएम मोदी ने रिफॉर्म से राष्ट्र निर्माण को फायदा होगा। पीएम ने कहा कि पहले हर सुधार की प्रक्रिया बुरी लगती है, लेकिन आगे चलकर इसके दूरगामी फायदे होंगे। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना इस योजना का नाम लिए युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में डिफेंस और स्पेस सेक्टर को युवाओं के लिए बहुत से ज्यादा अवसर खोल दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रिफॉर्म का रास्ता ही हमें लक्ष्यों की ओर ले जा सकता है। अल्पसंख्यक हॉस्टल में मिलेगी रहने खाने की फ्री सुविधा। सरकार की ओर से निःशुल्क हॉस्टल में रहने के इच्छुक अल्पसंख्यक स्टूडेंट 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए कोई भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ऑफिस से आवेदन फॉर्म लेकर और गाइडलाइन के मुताबिक भरकर जमा करा सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म की जांच कर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इन हॉस्टल में रहना खाना फ्री है। साथ ही 250 रुपए हर स्टूडेंट को अलग से विभाग की ओर से दिए जाएंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारी सैयद जुबैर अहमद ने बताया, अल्पसंख्यक मामलात विभाग का टोंक में गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल संचालित है। इनमें 50-50 सीटें हैं। इनमें पूरी सुविधा फ्री है। सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए इन हॉस्टलों में रहने खाने की फ्री सुविधा देती है। सरकार एक बच्चे पर हर महीने करीब 2500 रुपए खर्च करती है। इसके अलावा इन हॉस्टल में रहने और पढ़ने वाले बच्चे बॉयज और गर्ल्स को हर महीने 250 रुपए मिल जाएंगे। टोंक में 3 करोड़ से विकसित होंगे टूरिस्ट स्पॉट। टोंक जिले के बीसलपुर, बाणकला, नगर फोर्ट, टोडा, रायसिंह क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ की लागत से कई विकास कार्य होंगे। जिला प्रशासन की स्वीकृति के बाद पर्यटन विभाग ने इसके प्रस्ताव जयपुर मुख्यालय भेजे हैं, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद प्रोसेस के तहत विकास कार्य शुरू करवा दिए जाएंगे। राज्य सरकार के बजट 2022-23 के अनुसार प्रत्येक जिले में 2 विकास कार्य चिन्हित कर 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की थी। इसके तहत कुछ दिनों पहले कलेक्टर चिन्मय गोपाल की अध्यक्षता में पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई थी। बैठक में मिनी पुष्कर, पुष्कर सरोवर, मांडकला, नगर फोर्ट और बीसलपुर में विकास काम करवाए जाने का फैसला लिया गया। मांडकला नगर फोर्ट में पुष्कर के घाटों का विकास, नाव के संचालन के लिए जेटी, हाई मास्ट लाट, पर्यटकों के लिए सुविधाएं, सरोवर के अंदर स्थित द्वीप में गार्डन और बच्चों के मनोरंजन के लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनवाया गया है।